अगर हम धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी उठाकर समुद्र में कहीं फेंक दें और फिर भी उसके ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी बचा रह जाए, सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन यही हकीकत है। हम बात कर रहे हैं हमारी धरती के सबसे गहरे जख्म मारियाना ट्रेंच की। ये जगह प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में फैले हुए हैं, जापान और फिलीपींस से कुछ दक्षिण की ओर। ये जगह पृथ्वी के नक्शे में भले ही छोटी दिखे, लेकिन इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जो साइंटिस्ट को आज तक पूरी तरह समझ नहीं आए। इसकी सबसे गहरी जगह को कहा जाता है चैलेंजर डीप और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और गहराई करीब 10,994 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर। सुनने में हर मीटर साधारण लगता है, लेकिन हर मीटर नीचे उतरना मतलब मौत से एक कदम और पास जाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना कैसे? दरअसल धरती की सतह पर कई पत्थरीली पट्टियां हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी चाल से हिलती रहती हैं। कुछ प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, कुछ नीचे धंस जाती हैं। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे दबती है, वहां एक गहरी खाई बनती है, उसी को ट्रेंच कहते हैं। और सबसे गहरी जो खाई बनी वही है हमारी मारियाना ट्रेंच। यहाँ पैसिफिक प्लेट धीरे धीरे मारियाना प्लेट के नीचे सरकती है और करोड़ों सालों से धरती अपने सीने में ये गहराई बढ़ाती जा रही है। ऊपर से देखने पर यह बस नीला पानी लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। ऊपर सतह पर जहां सूरज की रोशनी चमकती है, मगर जितना नीचे जाते हो उतना अंधेरा बढ़ता जाता है। कुछ 100 मीटर नीचे ही रोशनी खत्म होने लगती है और दबाव तेजी से बढ़ता है। 1 किलोमीटर नीचे जाओ तो ऊपर से आने वाले लहरें तक महसूस नहीं होती। 5 किलोमीटर नीचे जाते जाते तापमान गिर जाता है और अब आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहां इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं। सोचिए, इतनी गहराई में किसी साधारण डिब्बे को रखा जाए तो उसका मेटल का स्ट्रक्चर कुछ सेकंड में पिचक जाएगा। वहां का पानी का दबाव 1100 गुना ज्यादा है, यानी अगर किसी इंसान को वहां उतार दिया जाए तो शरीर तुरंत मसल जाएगा। यही वजह है कि वहां पहुंचना हमेशा विज्ञान और तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती रही है। अब बात करते हैं कि यहां नीचे आखिर होता क्या है। सबसे नीचे का हिस्सा काला अंधेरा है। इतना काला अंधेरा कि अगर आपकी आंखों के सामने टॉर्च भी हो तो आपको सिर्फ धुंधला पानी दिखेगा। यहां कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ ठंड, दबाव और अंधेरा। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इतने एक्सट्रीम माहौल में भी जीव मौजूद हैं। ऐसे जीव जो हमारे पृथ्वी के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। यहां पाए जाते हैं जायंट एम्फीपॉड्स, स्नेल फिश और कई तरह के बैक्टीरिया जो पत्थरों के अंदर मिलने वाले केमिकल्स पर जिंदा रहते हैं। कुछ जीव तो इतने पारदर्शी होते हैं कि उनके अंदर के अंग तक दिखाई देते हैं। और क्योंकि यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, इसीलिए हर बार जब वैज्ञानिक यहां मशीनें भेजते हैं तो नई खोज सामने आती है। कई बार नीचे से ऐसे आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं जिनका सोर्स आज तक पता नहीं चल पाया। ये आवाजें समुद्री भूकंप भी हो सकती हैं या फिर ऐसे जीवों की जो अभी इंसानों की नजरों में आया ही नहीं। मारियाना ट्रेंच सिर्फ गहरा नहीं बल्कि बेहद पुराना भी है। इसके किनारे धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं क्योंकि यहां 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं। ये वही जगह है जहां समुद्र की तलहटी को पृथ्वी अपने अंदर खींच रही है। यही कारण है कि ये लगातार और गहराता जा रहा है। यानी मारियाना ट्रेंच कोई ऐसा छेद नहीं है जो अचानक धरती में बन गया हो। ये प्लेनेट के मूवमेंट, टक्कर और घिसने का रिजल्ट है। इसी सबडक्शन का दूसरा पार्ट है कि दूसरे साइड ज्वालामुखी भी बनते हैं। इसलिए इस एरिया के आसपास आपको बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप वाले इलाके भी मिलेंगे। इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब जरा सोचो, अगर हम सतह से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करें तो रास्ते में क्या क्या बदलेगा। सबसे ऊपर है वो हिस्सा जहां हम लोग स्विमिंग करते हैं, बोट चलाते हैं। इसे कहते हैं सरफेस या सनलाइट जोन। यहां तक सूरज की रोशनी अच्छे से आती है। प्लांट्स, मछलियां, कोरल रीफ, सब कुछ यहीं होता है। यह हिस्सा लगभग 200 मीटर तक होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे रोशनी कम होती जाएगी।
200 से 1000 मीटर तक है ट्वाइलाइट जोन, जहां हल्की सी धुंधली रोशनी पहुंचती है, लेकिन यहां फोटोसिंथेसिस लगभग बंद हो जाता है। यहां की मछलियां काफी अजीब दिखती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब दांत, और कुछ के पास तो खुद की लाइट होती है। इन्हें कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट जीव, जो अपने शरीर से रोशनी बना लेते हैं। आप और इन जोन से नीचे जाते हो तो हर 100 मीटर के बाद माहौल बदलता जाता है। सबसे पहले आवाजें गायब होने लगती हैं। ऊपर वाली लेयर में आप नाव का इंजन, लहरों की आवाज, व्हेल की कॉल सब सुन सकते हो। लेकिन 1000 मीटर के बाद साउंड बहुत साफ और टनल की तरह फैलती है। यहां आवाजें दूर तक जाती तो हैं, लेकिन इतनी गहरी और धीमी कि समझ नहीं आता कि आ कहां से रही है। थोड़ा और नीचे आते ही आपको तापमान में गिरावट महसूस होती है। समुद्र के अंदर एक लेयर होती है जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। इस लेयर में कुछ ही 100 मीटर के अंदर पानी का तापमान कई डिग्री गिर जाता है। ऊपर वाला पानी थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जैसे ही आप थर्मोक्लाइन पार करते हो, पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। यही ठंड हजारों मीटर तक बनी रहती है। अब जैसे ही आप 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर पहुंचते हो, तो यहां का वातावरण ऑलमोस्ट एलियन की दुनिया जैसा लगता है। रोशनी तो पहले ही खत्म हो चुकी होती है, लेकिन अब चीजें और अजीब लगने लगती हैं। यहां कई ऐसे जीव मिलते हैं जिनके शरीर जेलेटिन जैसे होते हैं। इनके पास हड्डियां कम और मुलायम टिश्यूज ज्यादा होते हैं, ताकि ये भयानक प्रेशर को झेल सकें। कुछ जीव तो अपने शरीर को इतना हल्का रखते हैं कि वो जैसे पानी में तैरते हुए पारदर्शी बैग जैसे दिखते हैं। 3000 मीटर के बाद सीबेड की पहली झलक शुरू होती है। यहाँ आपको ऊबड़ खाबड़ जमीन, गहरी खाइयां और कई जगह छोटे छोटे ज्वालामुखी जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये सब प्रेशर के कारण स्लोली क्रश्ड और शेप्ड होते रहते हैं। कुछ जगह हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, ऐसी चिमनियां जो गर्म पानी और खनिज बाहर फेंकती हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी जिंदगी मौजूद है। ऐसे माइक्रोब्स जो सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि केमिकल्स से एनर्जी बनाते हैं। इन्हें देखकर ही वैज्ञानिकों को पहली बार लगा कि शायद पृथ्वी से बाहर किसी और ग्रह पर भी बिना सूरज के लाइफ हो सकती है। अब जैसे ही आप 6000 मीटर के नीचे उतरते हो, आप हदाल जोन में पहुंच जाते हो। ये वो दुनिया है जहां इंसान लगभग कभी नहीं गया। यहाँ की जमीन इतनी गहरी खाइयों से भरी होती है जैसे कि धरती में किसी ने ब्लेड से कट लगा दिया हो। मरियाना ट्रेंच इन्हीं कट्स में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। जितना नीचे उतरते जाओगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस लेवल पर तो सिर्फ स्पेशली डिजाइन्ड सबमरीन्स सरवाइव कर पाती हैं, वो भी इंचेस थिक मेटल प्लेट्स के साथ। आपकी थोड़ी सी भी गलती मतलब सीधी मौत। यहाँ की चुप्पी भी अलग तरह की होती है। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा, बर्फ जैसी ठंड और हर ओर से आता दबाव। ऐसा लगता है जैसे पानी खुद आपको कुचलने की कोशिश कर रहा हो। और इसी अंधेरे के बीच अचानक आपको कुछ अजीब जीव दिख जाते हैं। स्नेल फिश, एम्फीपॉड्स और ऐसे क्रीचर जो इतने फ्रैजाइल होते हैं कि अगर इन्हें सतह पर ले आएं तो तुरंत फट जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर पर बने हैं, प्रेशर पर ही जिंदा रहते हैं। यहीं से आपकी यात्रा मरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट की तरफ बढ़ती है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। अब सवाल आता है, इतनी गहराई पर, इतने प्रेशर और इतनी ठंड में कोई जिंदगी हो भी सकती है? और अगर है तो कैसी? अजीब बात यह है कि हाँ, वहां जिंदगी है, और काफी इंटरेस्टिंग और अजीब। मरियाना ट्रेंच और बाकी गहरे ट्रेंच वाले इलाकों में साइंटिस्ट्स ने तरह तरह के विचित्र जीव देखे हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर जीव नरम शरीर वाले होते हैं, जिनमें हड्डियां या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, ताकि वो प्रेशर के साथ एडजस्ट कर सकें। कुछ खास तरह की मछलियां, जिन्हें स्नेल फिश कहा जाता है, इन्हें मरियाना स्नेल फिश भी कहा जाता है, इतनी गहराई पर भी आराम से तैरती देखी गई हैं। ये देखने में काफी नाजुक लगती है, ट्रांसपेरेंट सी स्किन, कोई फैंसी रंग नहीं, पर इनका शरीर अंदर से ऐसे बना है कि वो उस जबरदस्त प्रेशर को हैंडल कर सके। फिर हैं आम्फीपोड्स, ये झींगा जैसे छोटे छोटे जीव जो कभी कभी जायंट साइज में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अजीबोगरीब सी क्यूकम्बर्स, कीड़े और ज़ीनोफियोफोर्स नाम के सिंगल सेल वाले लेकिन बहुत बड़े साइज के जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। सोचो, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पर साइज कई सेंटीमीटर तक।
वहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की पूरी दुनिया है, जो हमारे जैसे सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं करते। ये केमिकल्स पर जीते हैं, जैसे समुद्री तल से निकलने वाले मिनरल्स, मीथेन और दूसरी गैसें। जहां सतह पर पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं, वहीं गहराई में ये छोटे छोटे जीव केमोसिंथेसिस के जरिए अपनी एनर्जी बनाते हैं। ये गहरे वाले माइक्रोब्स हमारी धरती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिके, कार्बन साइकिल और कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हिडन रोल निभाते हैं। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ऐसे एक्सट्रीम जगहों पर लाइफ को समझना हमें यह भी सिखा सकता है कि दूसरे ग्रहों या चांदों पर लाइफ कैसे हो सकती है। चलिए अब जरा टाइम मशीन ऑन करते हैं और देखते हैं कि इंसान ने पहली बार इस डरावनी गहराई को कैसे मापा और फिर कैसे वहां तक खुद पहुंचने की हिम्मत की। 19वीं सदी के आखिर में जब दुनिया भर में एक्सप्लोरेशन का जमाना था, उस समय एक ब्रिटिश जहाज था, HMS चैलेंजर। 1870s में इसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र की गहराई मापनी शुरू की। उसी ने पहली बार इस एरिया में रस्सी और वजन डालकर यह अंदाजा लगाया कि यहाँ कोई बहुत गहरी जगह है। उस जगह को बाद में नाम दिया गया चैलेंजर डीप, उसी जहाज के नाम पर। उस वक्त इन्हें करीब 8000 मीटर से ज्यादा गहराई मिली थी, जो उस समय के हिसाब से माइंड ब्लोइंग थी। फिर 1950s में जब टेक्नोलॉजी और सोनर सिस्टम्स आए, 1951 में एक और जहाज HMS चैलेंजर 2 ने यहां दोबारा गहराई नापी और इस बार रिजल्ट आया करीब 10,900 मीटर के आसपास। दुनिया को पहली बार पता चला कि धरती का सबसे गहरा पॉइंट यही है। पर असली पागलपन 1960 में शुरू हुआ। उस समय एक खास तरह की डीप सी सबमर्सिबल बनाई गई, जिसका नाम था ट्रिएस्ट। ये एक तरह की गहरे समुद्र की कैप्सूल जैसी सबमरीन थी। 23 जनवरी 1960 को जाक पिकार और डॉन वॉल्श नाम के दो इंसान ट्रिएस्ट में बैठकर लगभग 11 किलोमीटर गहराई तक उतर गए। सोचो, उस जमाने में जब आज जैसा डिजिटल टेक, एक्यूरेट सेंसर्स या हाई एंड मटेरियल्स नहीं थे, दो आदमी एक छोटी सी कैप्सूल में बैठकर धरती के सबसे गहरे पॉइंट तक गिरे। नीचे पहुंचने में उन्हें लगभग 5 घंटे लगे और ऊपर आने में भी कई घंटे। इतनी गहराई पर उन्होंने समुद्र के तल पर मिट्टी, सॉफ्ट सैंड और कुछ हलचल भी देखी और रिपोर्ट किया कि शायद वहां कुछ तरह की लाइफ भी मौजूद है। यह मिशन उस समय लगभग चांद पर जाने जैसा था। फिर कई सालों तक कोई इंसान वहां नहीं गया। बीच बीच में रोबोटिक और अनमैन्ड वाहनों को भेजा गया। 1990s में जापान की काइको नाम की रोबोटिक सबमर्सिबल ने चैलेंजर डीप में कई डाइव्स की और सैंपल इकट्ठा किए। बाद में अमेरिका की नीरियस जैसी मशीनें भी वहां तक गईं। 2012 में एक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम जुड़ा, हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरन। जी हाँ, वही जिन्होंने टाइटैनिक और एवेटार जैसी फिल्में बनाई हैं। उन्हें डीप सी एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक था। उन्होंने खुद एक खास तरह की डीप सी सबमरीन बनवाई, डीप सी चैलेंजर। 26 मार्च 2012 को जेम्स कैमरन अकेले इंसान बन गए, जिन्होंने सोलो डाइव करके चैलेंजर डीप तक पहुंचने की हिम्मत की। वो लगभग 7-8 घंटे तक नीचे रहे, डेटा और वीडियोस रिकॉर्ड की, सैंपल्स लिए और फिर वापस ऊपर आए। सोचो, हॉलीवुड डायरेक्टर दिन में फिल्में बनाते हैं और साइड हॉबी में धरती के सबसे गहरे पॉइंट तक चले जाते हैं। इसके बाद 2019 में विक्टर वेस्कोवो नाम के एक्सप्लोरर ने एक और हाईटेक सबमर्सिबल DSV लिमिटिंग फैक्टर से कई बार चैलेंजर डीप तक डाइव्स की। उन्होंने डेप्थ को और एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश की और फिर से कंफर्म किया कि ये जगह लगभग 11 किलोमीटर के आसपास ही है। सबसे शॉकिंग बात यह रही कि इतनी गहराई पर, जहां इंसान का शरीर तो छोड़ो, आम मशीनें भी सरवाइव नहीं कर पाती, वहां उन्हें प्लास्टिक बैग और कैंडी के रैपर जैसे कचरे मिले। यानी हम इंसानों का पोल्यूशन इतनी गहराई तक पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेप्थ हर बार थोड़ा अलग क्यों आती है। एक बार 10,902 मीटर, कभी 10,935 मीटर, कभी 10,984 मीटर वगैरह। इसकी वजह है मेजरमेंट टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी और ओशन फ्लोर की सतह का नेचुरल अनइवन होना। सोनर वेव्स जाते हैं, वापस आते हैं, पानी का टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर, ये सब स्पीड पर असर डालते हैं, इसलिए कुछ मीटर्स का फर्क आ सकता है।
लेकिन ब्रॉडली मान लो कि चैलेंजर डीप लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट सवाल पर। आखिर हम इतने पैसे और रिसोर्सेज लगाकर ऐसी जगह क्यों स्टडी करते हैं जहां ना हम रह सकते हैं न वहां कोई शहर बन सकता है? सबसे पहले तो अर्थ साइंस। मरियाना ट्रेंच जैसी जगहें हमें प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने में मदद करती हैं कि धरती के अंदर क्या चल रहा है, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, फ्यूचर में कौन से इलाके ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। दूसरा, क्लाइमेट और कार्बन साइकिल। गहरे महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन स्टोर हाउस है। जब सतह से ऑर्गेनिक मैटर नीचे गिरता है तो कुछ हिस्सा ट्रेंचेस तक पहुंचकर परमानेंटली लॉक हो सकता है। ये सब प्रोसेसेस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तीसरा, बायोलॉजी और मेडिसिन। मारियाना ट्रेंच जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन पर रिसर्च करके हम नई दवाइयां, नए एंजाइम्स और नई बायोकेमिकल प्रोसेसेस डिस्कवर कर सकते हैं। कई बार ऐसे माइक्रोब्स में ऐसे कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो कैंसर रिसर्च, एंटीबायोटिक्स या इंडस्ट्रियल यूज में काम आ सकते हैं। चौथा, टेक्नोलॉजी। इतनी गहराई पर काम करने के लिए जो मटेरियल्स, सेंसर्स, कैमरास, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनते हैं, उनका इस्तेमाल बाद में स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप माइनिंग, ऑयल एंड गैस और कई दूसरे फील्ड्स में भी होता है। यानी डीप सी एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक R&D के लिए एक तरह का प्लेग्राउंड है। लेकिन पिक्चर का डार्क साइड भी है, पोल्यूशन और हमारी लापरवाही। आपने अभी सुना कि विक्टर वेस्कोवो को वहां प्लास्टिक मिले। हाल के सालों में रिसर्च में यह भी देखा गया कि डीप सी क्रीचर्स के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल्स तक पहुंच चुके हैं। यानी हमने प्लास्टिक और केमिकल्स इतने स्केल पर यूज किए हैं कि वो बारिश, नदियों और समुद्र के जरिए घूमते घूमते धरती के सबसे आखिरी कोने तक जा पहुंचे हैं। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सेफ जगह जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली बचा ही नहीं है। जो कचरा हम ऊपर जनरेट करते हैं, उसका असर गहरे समुद्र से लेकर एटमॉस्फेयर और ग्लेशियर्स तक हर जगह दिख रहा है। अब थोड़ा बात करते हैं मिथ्स और गलतफहमियों की। बहुत लोग सोचते हैं कि मरियाना ट्रेंच बॉटमलेस है, यानी इसका कोई तल नहीं। ये गलत है, इसका तल है, बस बहुत गहरा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वहां जायंट मॉन्स्टर्स, गॉडजिला टाइप क्रीचर्स रहते हैं। साइंस के पास ऐसा कोई सॉलिड सबूत नहीं है। हाँ, वहां के जीव अजीब और अलग जरूर हैं, पर फिलहाल किसी फिल्म जैसी ह्यूज मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं मिला। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एलियंस ने वहां बेस बनाया होगा, UFO वगैरह वहीं छुपे होंगे। ये सब इमेजिनेशंस ज्यादा हैं, साइंस कम। अभी तक साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं मिला जो एलियन बेस जैसा लगे। लेकिन ये जरूर है कि हम अभी भी डीप सी के बहुत छोटे हिस्से को ही जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हमने अपने ओशन का 5% से भी कम डिटेल में एक्सप्लोर किया है। मरियाना ट्रेंच और दूसरी ट्रेंचेस मिलाकर हदाल जोन का तो सिर्फ छोटा सा फ्रैक्शन ही सीरियसली स्टडी हुआ है। यानी मिस्ट्रीज अभी बहुत बाकी हैं। सोचो, हम लोग मंगल ग्रह पर रोवर भेज चुके हैं, चांद पर इंसान भेज चुके हैं, लेकिन अपनी धरती के सबसे गहरे हिस्से को पूरी तरह से नहीं जानते। एक तरफ हम ऊपर आसमान फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नीचे समंदर की गहराई अब तक हमारे लिए आधी अधूरी कहानी है। आने वाले समय में और भी एडवांस्ड सबमर्सिबल्स, ऑटोनोमस रोबोट्स और अंडर वाटर लैब्स बन सकते हैं जो महीनों तक गहराई में रहकर डेटा रिकॉर्ड करेंगे। शायद आने वाले सालों में हम और नए स्पीशीज डिस्कवर करें और समझ पाएं कि हमारी धरती एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो अब जरा इमेजिन करो, अगर कभी आपको मौका मिले एक सुपर स्ट्रॉन्ग, सेफ डीप सी कैप्सूल में बैठने का और आपको कहा जाए कि चलो हम जा रहे हैं 11 किलोमीटर नीचे, वहां जहां सूरज की रोशनी ने कभी झांक कर भी नहीं देखा, क्या आप जाओगे? कमेंट में जरूर बताना, आप डीप स्पेस पसंद करोगे या डीप सी। चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा है, पैसिफिक ओशन में, मारियाना आइलैंड्स के पास। इसका सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, एवरेस्ट से भी गहरा। ये जगह बनी है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, जहां पैसिफिक प्लेट मरियाना प्लेट के नीचे धंस रही है। इतनी गहराई पर अंधेरा, ठंड और भयानक प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वहां जिंदगी मौजूद है।
अजीबोगरीब मछलियां, माइक्रोब्स और कई तरह के क्रीचर्स। ये जगह हमें प्लेट टेक्टोनिक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी सबके बारे में नई जानकारी देती है। लेकिन साथ ही ये हमें हमारी ही गलती भी दिखाती है, जब हम प्लास्टिक और पोल्यूशन को धरती के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता देखते हैं। अगर आपको धरती के इस सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी कोने की ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग साइंस और अर्थ स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नई गहराई, किसी नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।